इमेजिन करो तुम्हारी आंख खुलती है और तुम खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाते हो। सामने तुम्हारे एक बंदा खड़ा हुआ है बहुत भयानक सा, और वो कह रहा है हेलो बिच, यू आर माइन। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ डेविड पाकर रे। बट एक्चुअल में कौन था ये डेविड पाकर रे, और क्या हुआ था उसके साथ ऐसा कि वो इतना बड़ा हैवान बन गया था। एक बंदा था न्यू मैक्सिको के अंदर जो कि एक मैकेनिक था, देखने में एकदम नॉर्मल बाकी लोगों की तरह, बट एक्चुअल में वो था बहुत ज़्यादा ईविल। लोग कहते हैं कहानियों में होते हैं सिर्फ शैतान, लेकिन ये जो शैतान है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था, और जो कहानी इसने अपने हाथों से लिखी थी वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली है। उसके पास एक ट्रक टेलर था जिसके अंदर उसने एक खुद से कस्टमाइज़ करके एक टॉर्चर चेम्बर बनाया था, और उसका नाम रखा था द टॉय बॉक्स। ये कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोने नहीं देगी। डेविड पाकर रे का जन्म 1939 में हुआ। वो चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि उसके फादर उसके साथ अब्यूज़ करते थे और मदर ने उसे प्रैक्टिकली छोड़ दिया था, जिसकी वजह से डेविड बहुत ज़्यादा टूट गया था। जब बचपन में प्यार नहीं मिलता तो कुछ लोग सैडिस्ट बन जाते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और एक अपनी अलग दुनिया बनाकर उसी में जीते हैं। स्कूल लाइफ में डेविड काफ़ी ज़्यादा शाय और ऑकवर्ड था, स्पेशली गर्ल्स के सामने। वो गर्ल्स से छुपता था, उनसे बातें नहीं करता था। स्कूल में बुलिंग होती थी, लोग उसे वियर्ड कहते थे। सोशल आइसोलेशन ने उसको वर्ल्ड से काट कर दूर कर दिया था और वो अपने डार्क सेक्सुअल फैंटेसीज के अंदर चला गया। उसने नोटबुक्स में खुद के टॉर्चर सीन्स ड्रॉ करने शुरू कर दिए, जैसे चेन्स, नाइव्स और बॉन्डेज। उसकी डायरीज में लिखा होता था कैसे मैं एक लड़की को चेन से बांधूंगा, उसे पनिश करूंगा और उसे ज़िंदा रखूंगा, और वो इन सब चीज़ों को सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहता था। कैसे भी करके वो इन सब चीज़ों पे अपना कंट्रोल चाहता था। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान मॉन्स्टर के हाथ में टूल्स आ गए। हाई स्कूल के बाद डेविड ने यूएस आर्मी ज्वाइन किया और मैकेनिक बन गया। आर्मी ने उसे सिखाया मशीन्स कैसे बनाते हैं, टूल्स कैसे मॉडिफाई करते हैं, और सबसे ज़रूरी छुपकर काम कैसे किया जाता है। उसकी फैंटेसीज अब दिमाग में नहीं थी, अब उसके आसपास टूल्स और स्किल्स भी थे जिनको वो रियलिटीज़ में कन्वर्ट करना चाहता था। वक्त के साथ साथ डेविड और ज़्यादा डार्क होता चला गया। डेविड ने ज़िंदगी में 4 बार शादी की, बट सारी की सारी रिलेशनशिप फेल हो गई। उसकी एक बेटी भी थी, जेसी रे, जो बाद में क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गई। उसके अंदर जैसे कोई इमोशनल कनेक्शन बचा ही नहीं था। लड़कियों को पेन में देखना उसे प्लेजर देता था, और डेविड ने एंड में डिसाइड किया कि वो अपनी फैंटेसीज को अंजाम तक पहुंचाएगा। जो उसके दिमाग में अब तक चल रहा था वो उसने सोच लिया था कि मैं इन सब चीज़ों को पूरा करूँगा। डेविड के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शनल थे। उसके फादर सिसिल इतना ज़्यादा अब्यूजिव थे कि वो अपने पापा से डरा करता था, और मदर हमेशा इमोशनली एब्सेंट रहा करती थी। जब डेविड छोटा था उसके माँ बाप सेपरेट हो गए। फिर डेविड को उसके दादा दादी ने पाला। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात, जब भी डेविड के फादर उससे मिलने आते थे वो उसके लिए हार्डकोर पॉर्न मैगजीन्स लेकर आते थे, बॉन्डेज और सैडोमैसोकिज्म से भरी हुई। सोच के देखो, 10 से 11 साल का बच्चा जिसके हाथ में टॉयज़ होने चाहिए, उसके हाथ में सैडिस्टिक कंटेंट दिया जा रहा है जो कि सेक्स से भरा हुआ है। वहीं से उसके दिमाग में वायलेंस और सेक्सुअल प्लेजर का फ्यूजन क्रिएट हुआ। उसके अंदर कोई इमोशनल कनेक्शन बचा ही नहीं, ना फैमिली से, ना खुद से, और ना ही अपने नेबर से, ना फ्रेंड से। सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और पावर का ऑब्सेशन उसके ऊपर सवार था। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का नाटक कर रहा था, डे जॉब, फ्रेंड्स, नेबर्स, लेकिन उसके अंदर एक डीमन पल रहा था। डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी, ये दोनों मिलकर विक्टिम्स को ट्रैप करते थे, जिसके अंदर मोस्टली वुमेन्स, सेक्स वर्कर्स या वल्नरेबल वुमेन्स होती थी। वो अपने विक्टिम्स को कुछ इस तरह की ड्रग्स दिया करता था जिससे उनकी यादों को मिटाया जा सके, उन्हें कुछ याद ना रहे, वो अनकॉन्शियस रहे। वो पहले विक्टिम्स को ड्रग्स देते थे और उसके बाद अपने टॉय बॉक्स के अंदर ले जाते थे। फिर शुरू होता था साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर का गेम। उनका कहना था दिस इज़ नॉट अ रेप, दिस इज़ माई फैंटेसी। कितने विक्टिम्स थे जो उसका शिकार बन चुके थे कोई नहीं जानता, क्योंकि जो भी उस टॉय बॉक्स में गया कभी वापस लौटा ही नहीं। डेविड अपने विक्टिम्स को ड्रग्स देके अनकॉन्शियस कर देता था, जिसकी वजह से उनकी यादें मिट जाती थी और उनके साथ कई दिन तक टॉर्चर किया जाता था। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती थी जिसके ऑडियो वीडियो जर्नल्स मेंटेन किए जाते थे। ये रेप नहीं था, ये प्लान्ड साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, उसका खुद का एक्सपेरिमेंट। डेविड एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसके साथ उसकी बेटी जेसी रे और उसकी गर्लफ्रेंड सिंडी हैंडी भी थे। ये एक टीम की तरह काम करते थे, लोगों को किडनैप करते थे और उनको टॉर्चर करते थे।
1999 में एक विक्टिम सिंथिया विजिल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 3 डेज ऑफ टॉर्चर के बाद शी फाउंड अ चांस। वो वहाँ से भाग निकली। उसने एक छोटी सी चाबी से अपने हाथ की चेन खोली और वहाँ से निकलने के बाद शी वॉज नेकेड, ब्लीडिंग एंड चेन से बंधी हुई थी वो। शी रैन इनटू अ नियर बाय मोबाइल होम और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, हेल्प मी, समबडी हेल्प मी, डेविड इज़ गोइंग टू किल मी, दे आर गोइंग टू किल मी। पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास किया और फिर वही हुआ, टॉय बॉक्स का दरवाज़ा खुला। जब पुलिस ने ट्रेलर का दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। ट्रेलर के अंदर देयर वर थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, टॉर्चर टूल्स, वीडियो टेप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था। एक टेप प्ले हुई, डेविड की आवाज़ थी, विक्टिम को डिस्क्राइब कर रहा था कि क्या क्या करने वाला है उनके साथ। Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while at least you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. After we get completely through with you, you're gonna be drugged up real heavy, with a combination of sodium pentothal and phenobarbital. They are both hypnotic drugs that will make you extremely susceptible to hypnosis, auto-hypnosis, and hypnotic suggestion. You're gonna be drugged a couple of days while I play with your mind. By the limit I get through brainwashing you, you're not gonna remember a fucking thing about this little adventure. बाद में डेविड ने कन्फेस किया कि उसने 14 से लेकर 60 विक्टिम्स को टॉर्चर किया था। बट वेयर आर द बॉडीज? द बॉडीज वर नेवर फाउंड। डेजर्ट सर्च हुआ, लेक्स को ड्रेन किया गया, पर एक भी लाश नहीं मिली। उन्होंने शायद विक्टिम्स को एसिड से डिस्ट्रॉय कर दिया था या डेजर्ट के अंदर कहीं अंदर की तरफ दफना दिया था। इवन आफ्टर ही डाइड, उनका सबसे बड़ा सवाल रहा, वेयर आर द बॉडीज? डेविड को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। ट्रायल चला पर मोस्ट चार्जेस में वो बचा रहा। लेकिन एक दिन बिफोर फुल सेंटेंसिंग उसे हार्ट अटैक आ गया जेल के अंदर। एंड जस्ट लाइक दैट द टॉय बॉक्स किलर डाइड। जस्टिस? द जस्टिस नेवर रियली सर्व्ड। आज भी मेक्सिको के अंदर लोग बोलते हैं, उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं। डेविड पाकर रे ने एक ऐसा टॉर्चर चेम्बर बनाया था जिसे FBI ने म्यूजियम ऑफ मैडनेस बोला। और सबसे बड़ा डर, व्हाट इफ देयर आर मोर टॉय बॉक्सेस आउट देयर? इस दुनिया में ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों के रूप में छुपे हैं। डेविड पाकर रे एक वार्निंग थी कि रियल हॉरर मूवीज़ सिर्फ स्क्रीन्स पर नहीं होती। अगला वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाला है जो आपको अपनी रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस पर सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि सच कभी कभी फिक्शन से भी ज़्यादा हॉरिफाइंग होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट योर फ्रेंड्स गेट टू नो अबाउट डेविड पाकर रे। अगर आपको क्राइम, मिस्ट्रीज और होक्सेस सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पीस।